कुछ लोगों को जिंदगी में इतना कुछ देखने के लिए मिलता है कि उनकी लाइफ से जुड़े किस्से किसी प्रेरणादायक कहानी जैसे लगते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले की रहने वाली रूमा देवी, नाम जितना छोटा काम उतना ही बड़ा, जिसके सामने हर बड़ी उपलब्धि छोटी पड़ जाए। विषम परिस्थितियों में चमकना और हजारों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना अपने आप में एक मिसाल है। रूमा देवी आज फर्स्ट इंडिया ऑफिस पहुंची और फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा से मुलाकात की। इस दौरान रूमा देवी का भव्य स्वागत किया गया। रूमा देवी ने फर्स्ट इंडिया ऑफिस का विजिट भी किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रूमा देवी से खास बातचीत की हमारी सहयोगी डॉक्टर जयती मिश्रा ने। Every time a woman stands for herself, she stands for the society and other women's। यानी कि एक महिला जब भी खुद के लिए खड़ी होती है, खुद के लिए कदम बढ़ाती है, तो समाज की सभी महिलाओं के लिए कदम बढ़ाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें संभवतः चेहरा अगर आप देख लेंगे तो किसी पहचान की अब मोहताज वो नहीं है। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान की आन बान शान रूमा देवी जी। उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं। रूमा जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका। सबसे पहले थैंक यू सो मच और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, परिचय मैंने दिया और मुझे लगता है कि मैंने अपने शब्दों में बहुत कम ही कुछ कहा है, क्योंकि जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज है और जितना कॉन्फिडेंस है, संघर्षों से भरी हुई जीवन गाथा अब तक की, छोटी सी उम्र में इतने सारे अचीवमेंट्स। सबसे पहले मैं चाहूंगी दर्शकों को बताइए, बाड़मेर की एक छोटी सी धरा से ये शुरुआत कैसे हुई और संघर्ष की कहानी से सफलता की कहानी को कैसे लिखा आपने? बिल्कुल, मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से आती हूँ और बाड़मेर पूरा डेजर्ट एरिया है और रेत के टिब्बों के बीच में छोटी छोटी ढाणियाँ बनी हुई है। तो उसी ढाणी में मेरा 88 में जन्म हुआ और मैं 4 साल की थी तब मेरी माताजी का देहांत हो गया था। और उसके बाद मैं घर के कामों की जिम्मेदारियाँ, तो मेरी स्कूल छूट गई थी, मैं 8वीं तक ही पढ़ पाई। और उसके बाद पानी की वहाँ पे बहुत दिक्कत थी, तो पानी लाने का काम करती थी। मेरे पास में बैलगाड़ी होती थी और 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं तक की पढ़ाई हो पाई और मेरे हस्बैंड की 5वीं। तो ऐसा स्थायी रोज़गार हमारे पास में कुछ था नहीं। तो उस समय शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उसको अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, लेकिन उसको हम नहीं ले जा पाए और उसको नहीं बचा पाए। तो उस समय मुझे लगा कि ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है, क्योंकि पहले बचपन में माँ को खो दिया, फिर बच्चे को, तो नेगेटिव विचार आने लगे कि मैं मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। लेकिन उस समय फिर दिमाग में लगा कि ऐसी ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूँ जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। तो मैंने, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या काम करूँ, एक गाँव की महिला, कम पढ़ी लिखी। फिर मेरे दिमाग में आया कि जो महिलाएं हैं वो मायके जाएगी तो बैग सुंदर ज़रूर लेके जाएगी, तो क्यों ना मैं बैग बनाने शुरू करूं। यही सोच के 2008 में मैंने सुई धागा लिया और एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया। लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी, मशीन मेरे पास में थी नहीं, न मैं ख़रीदने के लिए सक्षम थी। तो एक बार फिर हिम्मत हारने लगी, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने कहा जो परेशानियाँ मुझे हो रही है वो और भी बहनों को होती होगी, जिस तरीके से मैं किसी को नहीं बता रही हूँ वो भी नहीं बता पा रही है, तो क्यों ना मैं उनसे बात करके देखूँ। तो फिर मैंने मेरी अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात की और 10 महिलाओं ने मिलकर हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की थी। आप जानते हैं, ये सब कुछ करने के लिए लोग कोर्स करते हैं, बाकायदा वो स्किल्स सीखते हैं और उसके बाद ही करते हैं, लेकिन आपने उस जगह से उठकर किया। मैं वाकई में बहुत इंस्पायर्ड महसूस कर रही हूँ। रूमा जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि संघर्ष सभी के जीवन में आते हैं और ख़ासतौर पर उस इलाके से जब हम आते हैं जहाँ पर घर भी नहीं है, सड़कों की तो बात दूर कर लीजिए, पानी लेने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। आपके जीवन की संघर्ष गाथा में आपने जब कढ़ाई के महत्व को देखा, जिस कला को आता है उस कला को और निखारना और उससे रूमा देवी फाउंडेशन अब बनाना, जिसमें न जाने कितनी महिलाएं आज कॉन्फिडेंट है और कहती है कि नहीं, हम कमाते हैं अपनी मर्जी से और इतना ही स्पेंड करते हैं। कैसे रूमा देवी फाउंडेशन बनाया? बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने 2008 में हमने 10 महिलाओं से शुरुआत की थी, आज 50,000 से ज़्यादा बहनें हमारे सीधी डायरेक्ट नेटवर्क में जुड़ी हुई है और पूरे राजस्थान की 44 लाख महिलाएं हैं जो राजीविका से जुड़ी हुई है, उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। तो हमेशा मुझे ये लगता है कि जो परेशानियाँ मैंने मेरी ज़िंदगी में सही है वो मेरी और बहनें ना सहे, इसलिए मुझे कार्य करना है। तो सबसे पहले तो जब हमने 10 महिलाओं ने मिलकर काम की शुरुआत की थी, उस समय हमें लगा कि और भी बहनें हैं जिनको ज़रूरत है और अब हम 10 महिलाएं हैं तो 10 महिलाओं के लिए
काम कहाँ से आएगा, क्योंकि इतने बैग तो कोई खरीदेगा नहीं। तो मैंने कहा कैसे करें, तो किसी ने बताया ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है, जिसकी मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, इसके बारे में कि वो जो संस्था है महिलाओं के लिए काम करती है, शायद आप उनके पास जाओगे तो आपको मदद मिलेगी। तो हम 2-3 बहनें हैं इकट्ठे होकर वहाँ गए और संस्थापक है विक्रम सिंह जी, उनसे जाके मिले कि हमें काम की ज़रूरत है और संस्था के बारे में किसी ने बताया, तो हम यहाँ आए। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो काफ़ी समय से महिलाओं को काम से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिलाएँ आगे नहीं आ रही थी। तो उनको यही लगा कि ये भी आज आए हैं, कल नहीं आएंगे। तो मैंने कहा नहीं, हमें काम की ज़रूरत है, हम इसीलिए आए हैं। तो फिर हमें सैम्पलिंग का काम दिया और सैंपल अच्छे बने तो फिर ऑर्डर का काम दिया गया कि ये 3 दिन का काम है, आप करके लेके आइए। तो उस दिन जो फर्स्ट डे हमें काम मिला था, इतनी खुशी हुई थी कि हम वापस जाके काम पे लगे और सुबह वापस आए तो उनको लगा कि काम हुआ नहीं, क्योंकि 3 दिन का काम दिया गया था और एक ही रात में कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने कहा हमें खुशी इतनी थी कि हमने पूरी रात बैठ के काम किया और हम काम करके लेके आए। तो लगा कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। मैंने कहा हमें काम को और बढ़ाना है, किस तरीके से करें हम। एक मीटिंग में तय हुआ कि आप एग्जीबिशन करिए। तो एग्जीबिशन होती कहाँ है, मैंने कहा बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो कि नहीं, जो मेट्रो सिटीज़ है दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगह पे जाके आप एग्जीबिशन करिए। तो मैंने कहा ये सपना तो हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो घर वाले नहीं भेजेंगे और हमें सिर्फ मारवाड़ी में बात करनी आती है, हिंदी में बात भी नहीं करनी आती है, तो हम कैसे वहाँ के लोगों से बात करेंगे। तो लेकिन फिर लगा कि एक बार ट्राई करते हैं। तो हमने 2010 में फर्स्ट एग्जीबिशन किया था दिल्ली में रफ़ी मार्ग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और वो जो एग्जीबिशन था वो 3 दिन का एग्जीबिशन था और उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई थी। और वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई कि अब नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हमें अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल था। और वापस आके हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि जब उनके घर पहुँचते तो घर वालों के कई तरह के क्वेश्चन होते थे। पता नहीं आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इनको क्या सिखा के जाओगे, कल ये हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी। तो एक बार तो ऐसा लगता कि छोड़े, हम जो हमारे लिए कर रहे हैं काम वही ठीक है। लेकिन फिर लगता जब हमारी बहनों से मिलते तो लगता कि काम की ज़रूरत इनको है, इनको नहीं। तब हम घर वालों को समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना है, ये घर का पूरा काम करके जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी। तो ऐसे करते करते कुछ बहनों को साथ में जोड़ा और जो नेक्स्ट एग्जीबिशन था उसकी हमने अच्छी तैयारी की। उसमें फिर 10-15 हज़ार रुपये की सेल नहीं हुई थी, 50 हज़ार की भी नहीं, पूरी 11 लाख की हम सेल करके आए। और धीरे धीरे करते करते हमने सोचा कि इसमें और नवाचार करें। पहले सिर्फ होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे थे, फिर हमने सोचा कि क्यों ना पहनने के लिए कपड़े बनाए जो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो यही सोच के हमने अलग अलग जगह से फैब्रिक सोर्स करना शुरू किया, जो हैंडलूम का फैब्रिक है, खास करके टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी ऐसा फैब्रिक लेके उसके साथ में फिर हमने कुर्ते दुपट्टे बनाने शुरू किए, फिर साड़ीज़ बनाई। लेकिन वो भी ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पहना हुआ कैसा लगेगा एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी में। तो मैंने कहा कैसे हम इसको प्रेजेंट करें ताकि ज़्यादा लोग देख सकें। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। मैंने कहा फैशन शो हम क्यों करें, क्योंकि हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये लगा कि फैशन शो मतलब छोटे कपड़े पहनना, ऐसा फैशन शो होता है, तो हम क्यों फैशन शो करें। तो किसी ने बोला कि नहीं आप हेरिटेज फैशन शो करिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक आर्टिजन को फैशन शो का मौका कहाँ मिलेगा। काफ़ी ट्राई करने के बाद में जयपुर में ही राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उस समय उन्होंने बोला कि रूमा जी ये आपका लेवल नहीं है, यहाँ पे बड़े डिज़ाइनर्स लोग हैं, वो आ रहे हैं, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। फिर मैंने जिद किया वहाँ पे मुझे ये फैशन शो करना ही है। तो फिर वहाँ से मौका मिला। लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम थी कि हम कैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करेंगे, क्या कलर थीम लेंगे, डिज़ाइनरों के साथ में हमारा कलेक्शन कैसा तैयार करेंगे। ये सारी कहानी आपकी जीवनी की हो गई रुमा जी। लेकिन सबसे खास बात है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति के हाथों सम्मान पाना, प्रधानमंत्री का आप सार्वजनिक मंच से आपका नाम पुकारा जाना, अमिताभ बच्चन जो कि बिग बी कहे जाते हैं, महानायक कहे जाते हैं हिंदी सिनेमा के, उनका एप्रिसिएशन, कुल मिलाकर के महिला दिवस के इस मौके पर आपकी ओर से, आप जैसी महिलाएं सशक्त बनकर समाज आए, एक छोटा सा संदेश महिलाओं के नाम आज।
बिल्कुल, ये जो सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम करने के बदले कोई अवार्ड भी मिलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन सबसे पहले जिला कलेक्टर के हाथों से जब सम्मान मिला तो मैंने मेरी जिम्मेदारी समझी, और उसके बाद में महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से तो एक और जिम्मेदारी मेरे पास में आई। मैंने कहा मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रपति जी के हाथों से अवार्ड मिला तो ये हमारे लिए कल्पना से बाहर था, क्योंकि दिल्ली जाते राष्ट्रपति भवन देखते, लेकिन राष्ट्रपति भवन में जाके राष्ट्रपति जी के हाथों से अवार्ड लेना ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन ये अवार्ड सिर्फ मेरे अकेली का नहीं है, वो मेरे साथ में जो 50,000 बहनें जुड़ी हुई है उन सभी का है। और मैं हमेशा महिलाओं को कहती हूँ कि महिला का सम्मान करे, सपोर्ट करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रुमा देवी जी हमारे साथ में थी, और जिस तरह से देखिए आपने कॉन्फिडेंस दिखा, उन्होंने कहा खड़े रहिए, अड़े रहिए, जहां पर हक है वहां पर लड़ते रहिए। और इसी के साथ मैं अपने कैमरा सहयोगी यश के साथ डॉक्टर जयती मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।